एक लड़की जो एक लड़के से प्यार करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है, लड़के को पहले से जानती थी, पहचानती थी, लेकिन इसके बावजूद किसी और ने कहा कि जिसे तुम प्यार करती हो वो तो तुम्हारी जाति का नहीं है, वो तो बेहद छोटी जाति का है। अगर तुम उससे प्यार करोगी तो वो तुम्हारे लिए बदनामी का सबब बन जाएगा। ये बात सुनकर लड़की सोचती है और उस लड़के से नफरत करने लगती है जिसे वो बेहद प्यार करती थी। फिर वो लड़की कुछ ऐसा कदम उठाती है जिसकी वजह से उस लड़के को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है मुरादाबाद के भोजपुर से। भोजपुर का एक इलाका है खानपुर, और इसी खानपुर में एक लड़का रहता था। लड़के का नाम था बिक्की और उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। घर की सारी जिम्मेदारी बिक्की के सिर पर थी। बिक्की एक पीतल की फैक्ट्री में काम करता था। दिन भर इसी फैक्ट्री में काम करता था। जो पैसे मिलते थे वो अपने पिता को देता था। पिता भी बिक्की से काफ़ी खुश थे। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, समय अच्छे से कट रहा था। लेकिन 11 तारीख को विक्की घर नहीं आता। घर वाले फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं लगता। फिर घर वाले खोजने निकलते हैं तो कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। पिता उस कंपनी में भी जाता है जहां विक्की काम करता था। वहां जाकर पता चलता है कि विक्की आज काम पर आया ही नहीं। ये बात पिता को बड़ी हैरान करती है। पिता विक्की के सारे दोस्तों से पूछता है, आसपास के लोगों से पूछता है, लेकिन अंत में जब विक्की का कुछ पता नहीं चलता तो पिता पुलिस स्टेशन में जाता है और कंप्लेंट दर्ज कराता है। अब पुलिस वाले भी खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। खोजबीन करते करते पुलिस को विक्की तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी लाश एक खेत में मिलती है। विक्की, जिसकी उम्र 22 साल थी, उसकी किसी ने गोली मार के हत्या कर दी थी। जैसे ही पुलिस वाले देखते हैं कि हत्या का मामला है, पुलिस भी हरकत में आ जाती है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। सारे लोग पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। पुलिस वाले भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और कातिल को ढूंढने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। सबसे पहले परिवार वालों से पूछते हैं कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी या किसी से कोई पैसे का लेन देन। पुलिस वाले ना जाने परिवार वालों से कितने सवाल पूछते हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी क्लू नहीं मिलता। पुलिस वाले आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रहे थे कि किसी से कोई झगड़ा हुआ हो तो आसपास के लोग जरूर बता देंगे। पुलिस वाले सबसे पूछकर थक जाते हैं, लेकिन कहीं से कुछ भी मदद नहीं मिलती। फिर पुलिस वाले विक्की की कॉल डिटेल निकालते हैं तो एक ऐसा नंबर सामने आता है जिससे विक्की पहले भी काफ़ी बातें करता था और आखिरी कॉल भी इसी नंबर से किया गया था। अब पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा इसी नंबर के इर्द गिर्द लगाते हैं और जिसका ये नंबर था उस तक पहुंचते हैं। ये नंबर एक लड़की का है जिसका नाम रेखा सैनी है। पुलिस वाले रेखा सैनी को पुलिस थाने लेकर आते हैं और पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी विक्की से क्या बात हुई थी। तो रेखा लड़खड़ाते शब्दों में बोलती है तो पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस वाले जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो रेखा एक और नाम लेती है, आकाश सैनी का। पुलिस वाले आकाश सैनी को भी पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और पूछताछ करते हैं। जो कहानी निकलकर सामने आती है वो काफ़ी खौफनाक थी। दरअसल जो विक्की था वो दलित जाति से था, जो रेखा थी वो सैनी थी। शुरुआत में ना रेखा ने अपनी जाति के बारे में सोचा और ना ही विक्की ने अपनी जाति के बारे में सोचा। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। वक्त के साथ साथ ये रिश्ता इतना गहरा हो जाता है, ये दोनों शारीरिक संबंध भी बनाने लग जाते हैं। फिर रेखा की जिंदगी में उसी गांव के आकाश सैनी की एंट्री होती है। अब रेखा आकाश और विक्की दोनों से बातें करती है, दोनों से मिलती जुलती है, दोनों के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने जाती है। इस बारे में जब आकाश सैनी को पता चलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वो अभी भी विक्की के संपर्क में है, तो आकाश सैनी रेखा सैनी को समझाता है कि मैं तुम्हारी जाति का हूँ, मेरी तुमसे शादी हो जाएगी, लेकिन विक्की तो दलित है, तुम्हारी उससे शादी कैसे होगी। ये सब सुनकर रेखा भी मान जाती है और विक्की से अपना पीछा छुड़ाने लगती है। विक्की को जब पता चलता है कि रेखा एक लड़के की वजह से मेरे से पीछा छुड़ा रही है, तो विक्की रेखा को ब्लैकमेल करने लगता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। जब ये सिलसिला बार बार होने लगता है, रेखा बार बार ब्लैकमेल होने लगती है, तो रेखा को विक्की से नफरत हो जाती है। विकास भी इसी ताक में था, तो रेखा और विकास मिलकर
एक प्लान बनाते हैं और फिर रेखा 12 तारीख को विक्की को फ़ोन करके एक खेत में बुलाती है। पिछले कुछ महीनों से जो काम ब्लैकमेलिंग की वजह से हो रहा था, इधर जब रेखा खुद ही फ़ोन करके बुलाती है कि आ जाओ, तो विक्की बड़ी खुशी खुशी वहाँ पहुँचता है। जब विक्की पहुँचता है तो रेखा फौरन आकाश को बुलाती है। आकाश तमंचे से गोली मारकर विक्की की हत्या कर देता है। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि इसमें पीड़ित कौन है। पहले तो लगा कि विक्की पीड़ित है, उसे दलित होने की वजह से छोड़ा जा रहा है। लेकिन जब पता चला कि विक्की लगातार रेखा को ब्लैकमेल कर रहा था, उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा था, तो कहीं ना कहीं रेखा भी पीड़ित लगने लगती है। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और कोई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।